नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था? पहला वह ईरानी शासक का नाम बताना है जो कि क्या क्या था, भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था। तो वो डेरियस प्रथम था दोस्तों। कौन था? डेरियस प्रथम था, जो कि भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था। ये ईरान का शासक था। डेरियस प्रथम कहाँ के थे? ईरान के थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू, देखिए बेकरी का टापू है ये, में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन, दस्ता दस्ता का गठन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के अनुसार मछली का सर्वाधिक उत्पादन बिहार का कौन सा जिला करता है? वर्ष 2022-23 के अनुसार मछली का सर्वाधिक उत्पादन बिहार का कौन सा जिला करता है? तो मधुबनी एवं दरभंगा करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुबनी एवं दरभंगा बिहार का ऐसा जिला है जो कि वर्ष 2022-23 में मछली का उत्पादन जो है सर्वाधिक रूप से उत्पादित किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का वर्णन जो होता है वो अनुच्छेद 324 में है। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 324 में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? किस राज्य सरकार ने कचरा कर को क्या किया है? समाप्त कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश कर दिया दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? मीर कैट रेडियो दूरबीन। देखिए मीर कैट है, आमिर लिख दिया है। मीर कैट, ये क्या है? मीर कैट है। तो मीर मीर कैट, मीर कैट हो जाएगा। मीर कैट कर लीजिएगा। मीर कैट रेडियो दूरबीन द्वारा नई विशाल रेडियो आकाश गंगा खोजी गई है। क्या खोजी गई है? आकाश गंगा खोजी गई है। यह रेडियो दूरबीन कहाँ स्थित है? यह रेडियो जो दूरबीन है वो कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर? तो रेडियो दूरबीन कौन सा रेडियो दूरबीन है? मीर कैट। मीर कैट रेडियो दूरबीन द्वारा नई विशाल रेडियो आकाशगंगा खोजी गई है। यह रेडियो दूरबीन जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कृतज्ञता, क्या है? हिंदू कृतज्ञता का त्योहार क्या है? नगु शाबा। देखिए थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा। ये जो है हिंदू कृतज्ञता है, कृतज्ञता, हिंदू कृतज्ञता का त्योहार नगु साबा है। गोरेंग, नगु नगु साबा गोरेंग, गोरेंग। क्लियर? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? कृतज्ञता, ये हिंदू कृतज्ञता का त्योहार नगु साबा गोरेंग, ये नगु साबा गोरेंग त्योहार है। यह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनोपोर
देखिए बहुत ऐसा क्वेश्चन गलती लिख दिया है, नैनोपोर है ये, इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। नैनोपोर, नैनोपोर, नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा किसने विकसित किया है? नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा किसने विकसित किया है? तो IISc बेंगलोर किया है, IISc बेंगलोर किया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? डेविस कप 2024 का खिताब जो जीता है वो इटली जीत लिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्टार, क्या है, किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि लिख लीजिएगा, सावधि, तो ये क्या है, किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू किया है? तो ये स्टार धन वृद्धि सावधि योजना जो शुरू किया है ये बैंक ऑफ इंडिया किया है। कौन किया है? बैंक ऑफ इंडिया किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तरनाथ का संबंध किससे है? राजीव तरनाथ का संबंध जो है सरोद वादक थे, ये क्या थे? सरोद वादक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार था जिनका नाम क्या था? राजीव तरनाथ, जिसका संबंध क्या था? सरोद से था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीत कलाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर, किस पर? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीत कलाकार कौन है? तो शुभ है। कौन है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हो जाएगा? किसे झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? झारखंड विधानसभा चुनाव हाल ही में हुआ है जहां पर हेमंत सरकार जो है क्या है, वो बहुमत में आ गया है और वो अपना सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो उसी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, किसे बनाया गया था? अर्थात झारखंड विधानसभा चुनाव जो 2024 में संपन्न हुआ उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो MS धोनी था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, MS धोनी। सही कर लीजिएगा, MS धोनी। क्लियर? MS धोनी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? किस देश ने लाफिंग फ्रॉग, क्या है, लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजाति, ये नहीं लिख दिया, नई प्रजाति हो जाएगा, नई प्रजातियों को मान्यता दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया दिया है दोस्तों। कौन दिया है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कहता है कि अब कोई बहाना नहीं, ये कैंपेन चलाया है, ये चैंपियन लिख दिया है, कैंपेन चलाया है। ये क्या चलाया है? कि अब कोई बहाना नहीं कैंपेन किसने चलाया है? तो अन्नपूर्णा देवी चलाया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया है? राइट टू डिस्कनेक्ट कानून, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो है ये किसने लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया लागू किया है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी मूंछों का निकलना
किस हार्मोन से संबंधित है? दाढ़ी मूछ जो देखिएगा बहुत ऐसे आजकल के डेट में देखिएगा, बचपन में भी कभी कभी दाढ़ी मूछ देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं तो लड़कियों को भी दाढ़ी मूछ देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका रीजन क्या है, वह किस हार्मोन से संबंधित हो जाता है, किस हार्मोन के कारण जो है ये दाढ़ी मूछे निकलता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन्स के कारण निकलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसके कारण क्या होता है कि दाढ़ी मूछे भी निकल आते हैं। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है, अर्थात फास्फोरस जो है सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में जो है फास्फोरस की मात्रा सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो ये सिलिका का है। सिलिका जो आप देखते हैं उसका स्फटिक जो है रूप है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पेड़ पौधों का जो खाना तैयार होता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो पेड़ पौधे क्या करता है? अपना भोजन तैयार करता है, अर्थात उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा दूध गंगा। देखिए ये पंचगंगा और दूध गंगा है, दोनों अलग अलग है। पंचगंगा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सहायक नदी है। खास करके ये क्वेश्चन आपको जब वनडे एग्जामिनेशन देखने के लिए आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, पंचगंगा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी का है दोस्तों। किसका है? ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा संत था जो कि सबसे पहले जो अपना प्रसार जो कर रहे थे तो हिंदी भाषा में कर रहे थे? तो वो रामानंद थे दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तक लिखी गई है? किस मुगल शासक के काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तक लिखी गई है? तो औरंगजेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। किस मुगल शासक के काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर, कौन सा है? भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तक लिखी गई है? तो औरंगजेब का शासनकाल था, जिसके समय में औरंगजेब को जिंदा पीर की संज्ञा भी कहा गया है। औरंगजेब के शासनकाल में ही क्या हुआ था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तक लिखे गए थे। औरंगजेब का मृत्यु कब हो गया था? 1707 ईस्वी में हो गया था। क्लियर? औरंगजेब ने ही जो है जजिया कर को क्या क्या था? पुनः लागू कर दिया था। यह भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और औरंगजेब ने ही, जब देखिएगा औरंगजेब का इतिहास, तो औरंगजेब ने क्या किया था कि बिहार में एक उप दीवान को नियुक्त किया था, जिसका नाम था परवेज बोल रहे हैं, राजकुमार अजीम था। कौन था? राजकुमार अजीम था। जबकि राजकुमार परवेज जो हम बोलना चाह रहे थे वो जहांगीर ने नियुक्त किया था। क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। जहांगीर ने क्या किया था? 1621 ईस्वी में परवेज को नियुक्त किया था, और औरंगजेब ने किसको नियुक्त किया था? अजीम को नियुक्त किया था। यह ध्यान में रखना है। तो इसी के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पुस्तकें लिखी गई थी वो औरंगजेब का शासनकाल था। ऑप्शन सी हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ? 1707 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
औरंगजेब को जिंदा पीर की संज्ञा भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? रेलवे लाइन के बारे में जानते हैं कि डलहौजी जो है रेलवे लाइन का जनक माना जाता है बिहार में, बिहार बोल रहे हैं, भारत में। क्लियर? तो भारत में जो रेलवे का जनक माना जाता है वो डलहौजी को जानते हैं। 1853 में वो क्या किए थे कि भारत में रेल लाइन बिछा दिया था। सबसे पहले जो रेलवे चला था वो थाने से मुंबई के बीच में चला था, मात्र 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय किया था और वो 16 अप्रैल का दिन था। 16 अप्रैल को इसीलिए भारतीय में जो है भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। भारत का रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। तो वहीं से प्रारंभ हुआ था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? रेलवे जो भारत में जो आया था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रेलवे के बारे में पूरा डिस्कस हो गया कि रेलवे जो है डलहौजी लाया था भारत में। डलहौजी को इसलिए रेलवे का जनक भी मानते हैं भारत में। और दूसरी बात कि रेलवे का जो सबसे पहले जो चालू हुआ था वो मुंबई से थाने के बीच में चलाया था, ठीक ना, 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था रेलवे का, वो खान को, जितने भी इंडिया में जो खान थे, जो माइंस थे, उसको जो है बंदरगाह, पोर्ट से जोड़ने का काम करना था। रेलवे का मुख्य उद्देश्य यही था कि जितना भी खान है सभी को बंदरगाह से जोड़ना था, ताकि यहाँ से माल जो है ढुलाई करके आसानी से इंग्लैंड ले जाया जा सकता है और अन्य बाजारों में जाकर के माल को सप्लाई किया जा सकता है। ये खान को बंदरगाहों से जोड़ने का मेन उद्देश्य यही था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया था? भारत का पहला महासर्वेक्षक किसको नियुक्त किया गया था? महासर्वेक्षक अर्थात सर्वेयर जनरल इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? महासर्वेक्षक को सर्वेयर जनरल बोलते हैं। महासर्वेक्षक को 1815 ईस्वी में, कब? 1815 ईस्वी में सबसे पहले जो है भारत में सबसे पहला जो भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था 1815 को किया गया था। और वो कौन था? तो कॉलिन मैकेंजी था। कॉलिन हो जाएगा, कॉलेज लिख दिया, कॉलिन, कॉलिन मैकेंजी। क्लियर? कॉलिन मैकेंजी था, ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉलिन मैकेंजी जो थे 1815 ईस्वी में नियुक्त हुए थे, जो कि भारत का यह पहला महासर्वेक्षक था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा ताल क्या है? दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। दादरा ताल जो है, ये दादरा ताल है, इसमें ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल है। इसमें कितने नाद होते हैं? तो 6 नाद होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 6 नाद होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा में, किस भाषा में? मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली विस्तृत टीका किसने रचना की थी? मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली जो विस्तृत टीका किसने रचित किया था? तो वो ज्ञानेश्वर ने किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बन गया था? जम्मू कश्मीर जो है 26 अक्टूबर, कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को बन गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बन गया? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त होता है? बिहार पर बख्तियार खिलजी आक्रमण किए थे, इसका जो पहला हमको विवरण मिलता है, पहला जो जानकारी मिलता है, किससे मिलता है? तबकात नासरी से मिलता है। तबकात ए नासरी से मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तबकात ए नासरी। इसके लेखक कौन थे? तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? मिन्हास उस सिराज थे। ये भी ध्यान में रखना है। मिन्हास उस सिराज के लेखक है, वो रचनाकार जो है तबकात ए नासरी के रचनाकार तब कौन है? मिन्हास उस सिराज है। इसी में तबकात ए नासरी के माध्यम से ही जो है बिहार पर
बख्तियार खिलजी के हमले का उल्लेख पहली बार मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाक्त मस्टर्ड गैस कैसी होती है? विषाक्त मस्टर्ड जो गैस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है, राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राय पिथौरा जो थे ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जाना जाता है राय पिथौरा के नाम से। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में आप सुने होंगे, जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत पर होता है 1191, 1192, 1194, ये 3 बार जो आक्रमण करता है, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा पृथ्वीराज तृतीय का कहानी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित करता है। लेकिन जस्ट 1 साल के बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर देता है और पराजित करके उसे मार भी देता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाता है। क्लियर। तो राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 2 युद्ध लड़े थे, 1191 में, 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को पराजित करता है और तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को पराजित करता है, लेकिन द्वितीय में खुद जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाता है। किससे? गौरी से हार जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।